महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी आबादी के लिए 33% का आरक्षण की व्यवस्था आप सब लोगों ने मिलकर कर दी है, लेकिन ये महिला वोटर जाएंगे किधर? ये जाएंगे किधर? देखिए देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने, लगता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब वो सांसद थे उनका बयान नहीं सुना कि कैसे वो महिला रिजर्वेशन बिल पे उनकी राय अलग थी। हमारी बहन ने, लगता है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का बयान पूरा नहीं सुना, जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से ओबीसी वोट को अपने से दूर कर लिया। तो जो बात नेताजी कहते थे कि पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक आदिवासी महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी आज भी अपनी उस मांग पे अड़ी है और हम इस मांग को लगातार दोहराते रहेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, आखिर महिला रिजर्वेशन बिल लाने की भारतीय जनता पार्टी को इतनी हड़बड़ाहट क्यों नजर आई? 9 साल से ज्यादा की सरकार में तो नहीं आई। वो इसलिए आई क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी छवि बन गई थी। चाहे मणिपुर की घटना हो या उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार घटनाएं हो, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा हो, देश में जो भारतीय जनता पार्टी की इमेज थी उसको सुधारने का, उसमें लगे हुए डेंट को सही करने का सिर्फ एक प्रयास मात्र है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी तो नोटबंदी करते हैं तो एक दिन आते हैं और बता देते हैं कल से नोट बंद हो जाएंगे, अब उसके बाद वो नोट नहीं चलेंगे। लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल पे उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। अभी पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर वो लागू होगा। इस 2024 में लागू नहीं होने जा रहा और पता नहीं 2027 में लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा। तो आखिर अगर महिला रिजर्वेशन बिल लेकर ही आना था तो उसको जिस समय महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, फखरुल हसन साहब, लेकिन एक टाइम तो है ना, अब कम से कम आरक्षण मिलने का एक टाइम तो है ना। पहले तो कोई टाइम नहीं था। 3 दशक, करीब 3 दशक तक लंबित रहा, मांग होती रही, बातें होती रही, चर्चा होती रही, राज्यसभा में पेश करके पास करा लिया गया, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं था। अब तो एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम तो है। आज क्या है? आज क्या है? कल भी वही परिस्थितियां थी। कल जब वो पास नहीं हुआ तो तब भी वही परिस्थितियां थी। आज भी महिला रिजर्वेशन बिल, क्या महिलाओं को उनका हक मिल जाएगा? क्या आज 24 में मिल जाएगा, 25 में मिल जाएगा, 26 में मिल जाएगा, 27 में मिल जाएगा? आखिर कब मिल जाएगा? और मैं तो पूछता हूं कि अगर देश की सरकार इतनी ही गंभीर थी महिला रिजर्वेशन बिल को लाने के लिए, तो 9.5 साल किस बात का इंतजार कर रहे थे? मैं तो साफ साफ बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी छवि जो बन गई थी, उस डेंट को केवल पब्लिक में अपनी इमेज ठीक हो जाए, महिला विरोधी छवि जो बन गई थी उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बाहर निकल जाए, ये एकमात्र प्रयास है। महिलाओं के प्रति इनके क्या विचार है वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से महिला पहलवान वो धरने पे बैठी नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, देश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को संसार किया है। ये सब घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की इमेज को खराब करने वाली थी। हिलाल साहब, किसे क्रेडिट जाएगा? क्योंकि अब क्रेडिट की बात भी होगी, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तब क्रेडिट की बात भी होगी, और क्रेडिट की बात होगी तो आप लोग कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे? कुंदन जी, देखिए, जहां तक कि क्रेडिट का सवाल उठता है तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो महिलाओं को जाएगा, क्योंकि महिलाओं ने लगातार ये लड़ाई लड़ी है और लगातार इस लड़ाई को लड़ करके उन्होंने अपने हक को पाया है जी। इस लड़ाई में पूरी तरह से सोनिया जी उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कोशिश की थी कि 2010 में वो जो बिल पास करवा लिया था, राज्यसभा में हो गया था, लेकिन लोकसभा में उनके पास क्योंकि बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास, यूपीए के पास इस तरह का कि वो पास करा पाते, वो नहीं करा पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब कभी महिला आरक्षण की बात हुई तो 2010 में जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट ने, खास करके सोनिया जी ने कोशिश की थी, आज जो है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक हमको नतीजा मिला है। ये बात अपने आप में हम पूरी तरह से मानते हैं कि पूरी तरह से महिलाओं ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, महिलाओं ने ही ये लड़ाई जीती है और उसके अंदर सोनिया जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो इसको कोई नहीं ले जा सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो महिला आरक्षण आया है, देखिए, ये 2024 तो छोड़ ही दीजिए, 2024 में तो नहीं होना है, 2029 में भी ये नहीं आना है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 पेज फंसे हुए हैं। पहला ये है कि सेंसस होगा, सेंसस जो है वो 2026-27 से पहले जो है उसके पूरे नतीजे नहीं आएंगे। उसके बाद फिर वो जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, फिर परिसीमन होगा, उसका परिसीमन होते होते जो है वो अपने आप का परिसीमन भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो निश्चित रूप से इस वक्त जो परिसीमन होगा उसके अंदर काफी विरोध करेंगे और उस परिसीमन को
होने, उसको लागू होने में, उसको एक्सेप्ट होने में बहुत समय लगेगा। ये 2036 में भी अगर लग जाए तो भी अपने आप में बड़ी बात मानी जाएगी। नहीं हिलाल साहब, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी तो एक लड़ाई लड़ी है ना कि भाई टाइम फ्रेम 29 किसी भी हालत में किसी भी सूरत में होना चाहिए। अब लड़ाई लड़ी कि 33% फिक्स होना चाहिए महिलाओं के लिए, तो ये भी लड़ाई लड़िए ना दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के भैया हम किसी भी सूरत में 2029 से आगे नहीं ले जाएंगे। 2029 में 33% आरक्षण मिलेगा मिलेगा। कुंदन जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर जो ये क्लॉज डाला गया, इस क्लॉज की जरूरत ही नहीं थी। आप बताइए कि परिसीमन से और जनगणना से महिलाओं के आरक्षण का क्या रिश्ता है आपस में? कोई रिश्ता नहीं आपस में। ये वो रिजर्वेशन है जो भारतीय जनता पार्टी देना तो नहीं चाहती थी, और नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को भी सुनिश्चित कर लिया है कि वो जब तक कि एमपी रहेंगे तब तक ये आरक्षण कभी भी लोकसभा में और राज्यसभा में हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अपने आप में निश्चित है। हाँ, हम ये जरूर चाहेंगे कि मोदी जी जो है, जो ये बिल पास हुआ है, इसको वो जरूर देखें। उनके जीवन काल में ये कभी ना कभी चरितार्थ जरूर हो जाए, उनको भगवान जो है लंबी आयु दे। और लेकिन ये उनके राजनीतिक जीवन में ये नहीं लग पाएगा, ये बात एक निश्चित है। और ये बात अपने आप में निश्चित है कि महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि ये उनको एक मतलब फिर से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, जो एक जुमला छोड़ा था, ये उस जुमला से ज्यादा नहीं है। महिलाएं वोट किसको देंगे? महिलाएं चलिए इस पर छोटा सा रिएक्शन, मैं सुभाष जी के पास जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन अनिल लेंगे। सिर्फ 2 सेकंड, जल्दी सर, जल्दी से हिलाल साहब, जल्दी से। देखिए, जो रोजगार देगा, जो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा कीमतों को नियंत्रित करेगा, जो बढ़ती हुई कीमतें उनको नियंत्रित करेगा, जो उनको, जो ब्रिजभूषण शरण ऐसे लोग हैं उनसे सुरक्षित करेगा, मणिपुर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उससे सुरक्षा प्रदान करेगा, हाथरस ना हो, उन्नाव ना हो, उस तरह की जो राजनीतिक। ठीक है हिलाल साहब, हो गया। जो कि अनिला जी आप जवाब दीजिए जल्दी से, अनिला जी जल्दी से। देखिए, ऐसे हिलाल साहब जो है बहुत ही दानिशमंद है, बहुत होशियारी से अपनी डिबेट को करते हैं और काफी पढ़ लिख कर आते हैं। पर मुझे लग रहा है कि इस बार कैसे इनसे चूक हो गई। क्या इन्होंने इनकी जानकारी में नहीं है कि जो अनुच्छेद 82 के तहत 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ने की जो व्यवस्था की गई थी, पर 2002 में जो 84वां संशोधन हुआ था, उसके बाद ये कह दिया गया था कि 2026 से पहले जो है लोकसभा या नहीं अनिला जी आप विपक्ष को समझे नहीं। दरअसल अनिला जी, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई मौजूदा जो सीटें हैं उसी में आप व्यवस्था कर देते हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि 2010 में तो उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, अब बोल रहे हैं। तो आप लोगों को पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं करनी चाहिए थी, इस बिल के पक्ष में वोटिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग प्रोटेस्ट करते, धरना देते, वॉकआउट कर जाते और कह जाते कि जो ये तब तो आप लोग महिला विरोधी करार दे देते विपक्ष को। मैं आता हूं अनिला जी आता हूं। तब अगर वो होता तो फिर महिला विरोधी आप लोग करार दे देते, तब तो बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती विपक्ष के लिए। सुभाष यादव साहब, ये स्पष्टता जो है और मंशा को लेकर के अभी भी विपक्ष जो है क्लियर नहीं। विपक्ष को लगता है कि भाई सरकार की मंशा नहीं कि वाकई में महिलाओं को एक तय टाइम फ्रेम में आरक्षण का लाभ मिल जाए। और ये जो डाउट है, ये क्या महिला वोटर को रोकेगा? क्या बटन दबाने के लिए कमल या आपके पार्टी का जो भी निशान होगा उस पर? देखिए, असल में क्या है ना कुंदन जी, विपक्ष के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान की बात करता है, विपक्ष जिस प्रकार महिलाओं के हित अधिकार की बात करता है, लेकिन महिला आरक्षण बिल के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया है। इसीलिए सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का शुरू से स्टैंड रहा है हम तो 50%, क्योंकि महिला हमारे देश की आधी आबादी है। पुरुषों के मामले में किस मामले के अंदर वो कम है, हमारे बराबर है वो। तो उनको तो हम चाहते हैं कि 50% आरक्षण मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर विभिन्न मंडलों में महिला का अधिकार रैली भी आयोजित की थी। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर दिख रही है। अब विपक्ष जिस प्रकार के आधारहीन तथ्यहीन आरोप लगा रहा है कि भैया चलो आरक्षण आप लोगों ने दे दिया, इसको कब लागू करेंगे, मैं यहां पे विपक्ष को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने तो शुरुआत भी नहीं की। आज महिलाओं को यह तो पता है कि भैया हमारा आरक्षण हमको मिलने वाला है,
थोड़ा सा समय है, समय पीरियड है, समय अवधि है, लेकिन हमको हमारा हक मिलेगा, हमको सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। हम भी विधानसभा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, हम भी राज्यसभा में जा पाएंगे, हम भी लोकसभा के अंदर जा पाएंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मार्ग जो प्रशस्त करने का प्रयास था, कभी नहीं किया। आज जिस प्रकार बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग कि भैया अभी लागू कर देना चाहिए, चलिए अभी लागू कर दिए होते हम, लेकिन जातिगत जनगणना के अगर आपने 2011 के आंकड़े अगर सार्वजनिक कर दिए होते तो शायद केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार कुछ पहल कर सकती थी। लेकिन आपने पिछड़ों का हक छलने के लिए, दलितों का हक छलने के लिए 2011 के जातिगत आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए और डिबेट के अंदर बैठ के जातिगत जनगणना की बात कर देंगे, महिला अधिकार की बात कर देंगे। उसमें तो सही से कराए नहीं ना, उसमें तो सही से कराए नहीं, उसमें 4 लाख जातियां